और साथ ही साथ रेवरेंड जोसेफ जॉन सर को मैं हृदय से उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर इस सुंदर मौका अवसर इस मॉर्निंग के समय इस जून मंथ में प्रवेश कराने के लिए और इस रीति से आप लोग के बीच में प्रभु का संदेश को बांटने का अवसर और समय प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं और मेरे साथ खोलेंगे। आज मैं आप लोग के बीच में मैं बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो, किंग्स अनॉइंटिंग के ऊपर, राजा का अभिषेक के ऊपर थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बांटना चाहता हूँ। राजा का अभिषेक कितने लोग को चाहिए? राजा रानी का अभिषेक, रॉयल अनॉइंटिंग और किंग्स अनॉइंटिंग। मेरे प्रियो, राजा का अभिषेक परमेश्वर के वचन से मेरे प्रियो 4-5 लोग के बारे में और ये राजा रानी का अभिषेक का क्या महत्व है इसके बारे में हम थोड़ा समय वचन सुनते हैं, फिर आप लोग के लिए प्रार्थना भी करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 16, पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 16 वचन 1। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। परमेश्वर कुछ लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए, याजक का अभिषेक दिए है बाइबल में। कुछ लोगों को परमेश्वर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, नबी का अभिषेक दिए कुछ लोग को परमेश्वर, और कुछ लोगों को किंग्स अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक प्रभु दिए, प्रभु की वचन। कुछ लोगों को नया नियम में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अभिषेक दिया है और कुछ लोगों को आँख का अभिषेक दिया है परमेश्वर। और आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर देता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसका स्टेटस, उसका पोजीशन, उसका कंडीशन, वो सब कुछ बदल जाते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में इस 16 अध्याय में दाऊद के विषय में लिखा हुआ है। इस दाऊद के जीवन को हम देख सकते हैं, शेपर्ड बॉय, मेरे प्रियो भेड़ों को चराने वाला चरवाह थे। और इस चरवाह के जीवन में जब परमेश्वर का अभिषेक आया और मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं ये राजा बन गए, ग्रेट किंग बन गए। और आज मेरे प्रियो परमेश्वर इस सुबह के समय आप लोग के जीवन में ये नबी का अभिषेक को प्रभु रिलीज कर रहे हैं। इस नबी का अभिषेक आपके जीवन में प्रभु उंडेल रहा है। देखिएगा 16 अध्याय का 13 आयत को पढ़ते हैं। 16 अध्याय पहला सामुएल की पुस्तक 13 आयत को हम पढ़ते हैं। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसके जीवन में प्रभु का जन रहते हैं, जिसके पास प्रभु का वक्ता को प्रभु भेजता है, उसके जीवन में राजा का अभिषेक को प्रभु रिलीज करते हैं। मेरे प्रिय दाऊद के घर पे शमूएल जब तक नहीं गए तब तक दाऊद शेपर्ड बॉय के रूप में थे, शेपर्ड बॉय के रूप में थे दाऊद। जब दाऊद गए थे मेरे प्रिय सिंह में तेल लेकर गए थे और उसके ऊपर उंडेल दिए, और जब से उंडेल दिए उस समय से दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा बल से उतरता रहा।
आज मेरे प्रियो इस सुबह का समय, आज के दिन से पवित्र आत्मा का अभिषेक, राजा का अभिषेक आप लोग के जीवन में उतरते रहे यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो किंग्स अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक आने पाए। मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग को, कितने लोग को मालूम है परमेश्वर हमको राजा और याजक बना के रखे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:6 के अनुसार, 5:10 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, परमेश्वर हमको राजा भी बनाए, राज्य बनाए परमेश्वर, और हमको याजक भी बनाए। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, अब तक आपका स्थिति परिस्थिति कैसा भी हो, अगर ये राजा का अभिषेक आपके जीवन में है, ऐसा अगर आप समझ जाएंगे तो मेरे प्रियो परिस्थितियों के ऊपर आप भारी पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सके, कोई भी चीजें आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा, और आप सब चीज के ऊपर राज्य करने वाला हो जाएंगे यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय राजाओं का राजा है, और हम कौन है? राज कुटुंबी लोग हैं हम लोग मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से। और परमेश्वर मेरे प्रियो हम लोग को, परमेश्वर की वचन में एक सुंदर आयत भी लिखा रहता है, देखिएगा प्रभु की वचन से, देखिएगा मेरे प्रियो, पत्रस की पुस्तक 2:9 कम पढ़ते हैं। प्रभु की वचन से ध्यानपूर्वक खोलिएगा। हमारा विषय में प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम लोग रॉयल प्रीस्टहुड, मेरे प्रियो याजकों का समाज है हम लोग, और परमेश्वर की वचन में परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए अंधकार से परमेश्वर बाहर निकाल दिए, ताकि उसके गुणों को हम प्रकट करने वाला हो सके, उनके सुसमाचार को प्रचार करने वाला हो सके। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो राजपदधारी लोग हैं हम लोग, रॉयल प्रीस्टहुड। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:6 भी पढ़िए और 5:10 भी पढ़ेंगे जल्दी। 1:6, 5:10। और हमें एक राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। परमेश्वर हम लोग को मेरे प्रिय राज्य बना दिए, हम लोग को याजक बना दिए। परमेश्वर राजाओं का राजा मेरे प्रियो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा उसका परिचय के विषय में यीशु मसीह का मत्ती रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा रहता है, दाऊद का संतान और मेरे प्रिय अब्राहम का संतान करके यीशु मसीह का पहचान लिखा रहता है। यानी वो राज कुटुंबी मेरे प्रिय राजा का, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो राजा का खानदानी से यीशु मसीह आए, वो राजाओं का राजा है। परमेश्वर की वचन इसीलिए 2:2 में मत्ती रचित सुसमाचार में वो 3 ज्ञानवान लोग आकर राजा मसीहा कहाँ है करके पूछने लगे। मेरे प्रिय यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, कहाँ है? वेयर इज द किंग ऑफ जूस? यहूदी लोग का राजा कहाँ पर, ऐसा करके पूछ रहे। 5:10 भी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5:10। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 5:10। और उन्हें हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया। आमेन। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमेन। हम लोग पृथ्वी पर राज्य करेंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय, कुछ लोगों के जीवन में बीमारियां राज्य करते हैं, कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं राज्य करते हैं, कुछ लोगों के जीवन में मुश्किलताएं राज्य करते हैं, कुछ लोगों के जीवन में
खर्च वाले राज्य करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ लोगों के जीवन में स्पिरिट ऑफ डेथ, मेरे प्रियो डीमन ऑफ डेथ, मृत्यु की आत्मा काम करती है। कुछ लोगों के जीवन में ध्यानपूर्वक देखिएगा गरीबी राज्य करते आ रही है। और मेरे प्रियो कुछ लोग के जीवन में स्पिरिट ऑफ सिन, पाप की आत्मा, और मेरे प्रियो कुछ दुष्ट आत्माएं राज करते आते हैं। जिस समय परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर देता है, भेजता है, वो सब चीज मेरे प्रियो वो सब चीज नष्ट हो जाएंगे और आप राज्य करना शुरू कर देंगे। आज के दिन से मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो सब चीज के ऊपर भारी करने चाह रहे यीशु के नाम से। आपकी प्रार्थना जीवन को भारी करने चाह रहा है, आपकी फेथ को भारी करने चाह रहा है, आपकी सामर्थ्य को परमेश्वर भारी करने चाह रहा है, आपका मेरे प्रियो भक्ति को परमेश्वर उसका वजन बढ़ा रहा है परमेश्वर, ताकि आपका विश्वास का भी परमेश्वर मेरे प्रियो वेट बढ़ा रहा है, ताकि कुछ भी चीज आपके ऊपर राज ना कर सके। आप सब चीज के ऊपर भारी पड़ना है, सब चीज के ऊपर आपको राज्य करना है। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय दाऊद के जीवन में देखिएगा, वो शेपर्ड बॉय थे और इस्राएल का ग्रेट किंग बन गए। आज मेरे प्रियो आपका स्थिति छोटा भी क्यों ना हो, 8:7 में अय्यूब की पुस्तक में लिखा रहता है, आपका बाग पहला छोटा ही रहा हो, अंत में बहुत बढ़ती होती है, ऐसा लिखा हुआ है। आज के दिन से परमेश्वर आपका बढ़ती पहले से अधिक करने चाह रहा है। आज के दिन से आपका पोजीशन को, आपकी कंडीशन को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। मेरे प्रियो कोई भी बीमारी आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा, कोई भी मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा आपको डरा नहीं सकेंगे, कोई भी चीजें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हानि नहीं कर पाएगा, कोई भी बीमारी आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा। आप राज्य करने वाला वो राजा का संतान है। आप राज्य करेंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर शमूएल गए थे उसके घर पे, दाऊद के घर पे। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय शमूएल के पास गए थे एक डोंकी शेपर्ड। शाऊल मेरे प्रिय गधे घूम गए थे, वो गधों को ढूंढते ढूंढते वो दाऊद के पास पहुंच गए। परमेश्वर की वचन में वो दाऊद के पास पहुंच गए। तो आज हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, आज हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरा आवाज आ रही है सबको? यस। परमेश्वर की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 10, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 10 एक आयत हम पढ़ते हैं, 10 का 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर मेरे प्रिय, शैतान आप लोग को कितना भी नीचा रखने का कोशिश करे, लोग कितना भी आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करे, परमेश्वर का राजा का अभिषेक परमेश्वर जब आपके जीवन में देता है मेरे प्रियो, आप प्रधान बन जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे आप। मेरे प्रियो यहाँ पर गधों का चरवाहा थे, जब इसके जीवन में प्रभु का अभिषेक आया, हम देख सकते मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा का पहला राजा बन गए थे शाऊल। मेरे प्रियो उसका गधे घूम गए थे, उसको ढूंढते ढूंढते वो शमूएल के पास पहुंच गए। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करने से पहले आपके पास प्रभु के नबी को प्रभु भेज सकता है, और मेरे प्रियो या आपको प्रभु के नबी के पास ले जा सकते हैं शाऊल के जैसे। मेरे प्रियो शाऊल जाने से एक दिन पहले ही परमेश्वर बाइबल में देख सकते हैं मेरे प्रियो 9 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय 15 देखिएगा, 9 अध्याय 15 देखिएगा, 16 आयत देखिए और 17 आयत देखिए। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था
कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के रूप ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसीलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर मेरे प्रिय शाऊल का अभिषेक करवा रहे, राज्य करने के लिए परमेश्वर अभिषेक करा रहे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक जिन जिन के जीवन में प्रभु देता है, वो लोगों को छुड़ाने का काम करते हैं, लोगों को बंधुआई से, गुलामी से आजाद करने वाला काम करते हैं। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो राज्य करने वाला अभिषेक, राजा का अभिषेक मेरे प्रियो परमेश्वर आज आप लोग के जीवन में दे रहे हैं। आज आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो हम ध्यानपूर्वक देखिएगा, शाऊल को जब अभिषेक करने के लिए प्रभु का दास को प्रभु ने बताया, एक खुप्पी लेकर उसका अभिषेक करता है 10:1 में। और जब दाऊद का अभिषेक किए और सिंह में एक तेल लेकर अभिषेक किए। ऐसा क्यों? एक को खुप्पी में अभिषेक कर रहा है और एक में सिंह में तेल डाल के अभिषेक कर रहा है। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा सिंह ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, हमारा सिंह ऊंचा करने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 92 का 10 आयत पढ़िए। भजन संहिता 92 का 10 आयत। भजन संहिता 92 का 10। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से छुपड़ा गया हूँ। वो टटके तेल की जगह पर मेरे प्रियो इंग्लिश बाइबल में न्यू ऑयल और फ्रेश ऑयल ऐसा लिखा रहता है। न्यू ऑयल और फ्रेश ऑयल यानी नया और ताज़ा अभिषेक, मेरे प्रियो नया और गाढ़ा तेल। इसका मतलब है परमेश्वर मेरे प्रियो हमको नया अभिषेक देता है, परमेश्वर हमको ताज़ा अभिषेक देता है, ताकि हमारा सिंह ऊंचा हो सके, ताकि हमारा सिंह, हमारा पद, हमारा प्रमोशन ऊंचा हो सके। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो आप ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं। आपको सर बनाएंगे परमेश्वर, पूछ नहीं बनाएंगे। ये लिखा रहता है प्रभु की वचन में 28:13 में, व्यवस्था वर्ण की पुस्तक में। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सर बनाएंगे, पूछ नहीं। आप ऊपर रहोगे, नीचे नहीं। आज मेरे प्रियो मैं आप लोग के लिए सुबह पर कौन सा संदेश प्रचार करना है प्रभु करके प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर राजा का अभिषेक के बारे में बताइए, किंग्स अनॉइंटिंग, रॉयल अनॉइंटिंग के बारे में बताइए। इनको ये अभिषेक में देने चाह रहा हूँ, आज से राज्य करेंगे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय जिस दिन आप यीशु मसीह को राजा के रूप में, यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में आप विश्वास करके ग्रहण करते हो, उस दिन से आपका मेरे प्रिय मसीह का राज्य करने वाला जीवन शुरू हो जाता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में कोई भी व्यक्ति प्रभु के लोगों के ऊपर राज्य नहीं कर सकते। प्रभु के लोग मेरे प्रिय सब जगह राज्य करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग को जानबूझकर किसी को सर पर नहीं नाचने का है चढ़ के। और मेरे प्रियो हम लोग को जैसा परमेश्वर ने वचन के द्वारा जो चीज़ें सिखाते हैं, जो चीज़ें परमेश्वर प्रार्थना में हमको बताते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग को राज्य करते रहना है। परमेश्वर के दास को परमेश्वर
केरला के प्रांत से लेकर आके मध्य प्रदेश क्षेत्र में मेरे प्रियो अलग अलग स्थानों पे प्रभु के जन को रख के अलग अलग जगह पे कलीसिया स्थापन करा के मेरे प्रियो शैतान लोग के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर राज्य करने का राजा का अभिषेक दे के रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो नया जगह पे जाना, नया जगह पे बसना रहना, और मेरे प्रियो नया जगह पे प्रभु का काम शुरू करना, और नया जगह पे मेरे प्रियो कलीसिया का स्थापन करना, ये सब चीज जो है मेरे प्रियो इतना आसान नहीं है। बट परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का बुद्धि जिसके जीवन में प्रभु देता है, उन्हीं लोग वो सारा काम कर पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, शाऊल गधे का चरवाहा थे और वो पहला राजा बन गया था इस्राएल का। दाऊद मेरे प्रियो शेपर्ड बॉय थे, भेड़ों का चरवाहा थे, और परमेश्वर उसको इस्राएल देश का एक मेरे प्रियो महान राजा दाऊद को परमेश्वर बनाए। उसी प्रकार मेरे प्रियो बस 3 और विषय में बताने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो उसी प्रकार परमेश्वर आज आपका पोजीशन को चेंज करने चाह रहा है, आपके स्पिरिचुअल लेवल को, लाइफ को चेंज करने चाह रहा है, आपकी प्रार्थना जीवन को परमेश्वर चेंज करने चाह रहा है। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा आप लोग को स्पर्श करने चाह रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आने चाह रहा है। और आज मेरे प्रियो प्रभु चाहेंगे तो आप लोग के लिए भविष्यवाणी भी होने चाह रहा है। आज मेरे प्रियो मैं बताने चाह रहा हूँ 10 मिनट और प्रभु की वचन को अब सुनते हैं। परमेश्वर की आत्मा आप लोग के विषय में जो कुछ बताएंगे हम लोग मेरे प्रियो सुनेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा समय प्रभु की वचन से 10 मिनट और देखते हैं। मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 16 आयत। 19 अध्याय 16 आयत। और इज़राइल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर 19 अध्याय में 16 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो इस प्रकार, इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का अभिषेक करना और अपने स्थान पर नबी होने के लिए मेरे प्रियो शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और 17 आयत, और हजाएल की मेरे प्रियो और इज़राइल की और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो नबी लोग का अभिषेक का खासियत अलग है, राजा लोग का अभिषेक का खासियत अलग है, याजक लोग का अभिषेक का महत्व अलग है। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में मेरे प्रियो दाऊद के जीवन में याजक का अभिषेक को हम देख सकते हैं, राजा का अभिषेक को हम देख सकते हैं, और नबी का अभिषेक भी हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह के जीवन में याजक का अभिषेक को भी हम देख सकते हैं, नबी का अभिषेक को भी हम देख सकते हैं, और राजा का अभिषेक को भी हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो एक ही समय पे पुराना नियम के अनुसार मेरे प्रियो एक ही समय पे यानी राजा का अभिषेक मिला तो वो राजा जैसा काम करते हैं, नबी का अभिषेक मिला तो वो नबी के जैसा नबूवत करना, और मेरे प्रियो
लोगों को अभिषेक करना और मेरे प्रियो और नबी लोग को तैयार करने का काम, नबी लोग को सिखाने का काम नबी लोग करते थे। याजक लोग को कलीसिया में मेरे प्रियो भवन के अंदर, लेवी लोगों को, याजक लोगों को मेरे प्रियो वाचा का संदूक का काम, तंबू का काम और मेरे प्रियो वाचा का संदूक को उठा के ले जाने वाला काम करने के लिए परमेश्वर याजक का अभिषेक याजक लोग को देते थे। बट परमेश्वर मेरे प्रियो दाऊद के जीवन में और यीशु मसीह के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर कुछ चीज़ों को बदल दिए। पुराना नियम में मेरे प्रियो शाऊल राजा थे और वो नबी बन के शमूएल का काम करना चाहा, उसका राजपद हट गया था। परमेश्वर के वचन में कुछ राजा लोग मेरे प्रिय हिजकिया, उज्जिया, कुछ राजा लोग मेरे प्रिय याजक बनने का कोशिश किए, तो परमेश्वर मेरे प्रियो उन लोग को कोढ़ रोग, मेरे प्रियो उन लोग को बीमारी आया, तो आज परमेश्वर का दंड पनिशमेंट उन लोग के जीवन में आया था। तो आज मेरे प्रियो नया नियम में परमेश्वर हम लोग को पवित्र आत्मा का अभिषेक और आँख का अभिषेक परमेश्वर देते हैं। और मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में सेवकाई के लिए सेवकाई के लिए बीच में नेट रुक रहे हैं। अच्छा ठीक, आवाज रुक रहे हैं। जी। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो नया नियम में, पुराना नियम में सेवकाई का 7 अभिषेक प्रभु ने, 7 अभिषेक प्रभु के वचन में हम लोग देख सकते हैं। 7 अनॉइंटिंग्स यीशु मसीह के जीवन में, वो 7 अभिषेकों को हम लोग देख सकते हैं। पुराना नियम में 5 प्रकार का अभिषेक, नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक। सेवकाई के लिए 7 अनॉइंटिंग्स हम लोग देख सकते हैं वो यीशु मसीह के जीवन में। और आज मेरे प्रियो और पूरा अभिषेकों को देखना है तो मेरे प्रियो एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार का अभिषेक हम लोग, बहुत लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार का अभिषेक हम लोग देख सकते हैं। सेवकाई के लिए 7 अनॉइंटिंग्स हम देख सकते हैं। नया नियम में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का अभिषेक और आँख का अभिषेक के बारे में नया नियम में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो पुराना नियम में सेवकाई के लिए अलग अलग प्रकार का 5 प्रकार का अभिषेकों को हम पुराना नियम में देख सकते हैं और 2 अभिषेकों को नया नियम में देख सकते हैं। और मेरे प्रियो और फाइनेंस के लिए अलग प्रकार का अभिषेक है, और मेरे प्रियो काम के लिए अलग प्रकार का अभिषेक है, सफलता के लिए अलग प्रकार का अभिषेक है। तो आज मेरे प्रियो आज परमेश्वर आप लोग को राजा का, रानी का अभिषेक को आपको देने चाह रहा है। राजा का और रानी का अभिषेक प्रभु देने चाह रहा है। और मेरे प्रियो राजा लोग गरीब रहते हैं, राजा लोग गरीब रहते हैं नहीं, और मेरे प्रियो रानी लोग डरते रहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। राजा जैसा बात करने का है, राजा जैसा मेरे प्रियो डिसीजंस लेने का है, राजा जैसा आगे रहने का है, राजा के जैसा हिम्मत के साथ रहने का है, रानी एस्तेर के जैसा बुद्धि के साथ काम करने का है। और आज मेरे प्रियो ये राजा का अभिषेक आपके जीवन में जब प्रभु भेजते देते हैं, आपका बुद्धि भी बढ़ जाती है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 60 का 11 आयत को हम पढ़ते हैं। आइज़ाया की पुस्तक 60 का 11, 60 का 11 आयत, 60 का 11 आयत। सृष्टि का 11 आइज़ाया की पुस्तक। तेरे फाटक सदैव खुलेंगे, दिन रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय यरूशलेम का फाटक, इज़राइल का फाटक मेरे प्रियो सदा खुला रहेगा। और मेरे प्रियो जैसा लिखा हुआ है, राजा लोग बंदी होकर
पहुंचाए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। सोना चांदी लाते रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, यरूशलेम का फाटक जैसा खुला रहता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो आप लोग के लिए मेरे प्रियो आत्मिक परमेश्वर के वचन में, आत्मा के क्षेत्र में परमेश्वर के दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से, ताकि आप लोग के पास बहुत कुछ आने पाए यीशु के नाम से। जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग के पास आने पाए यीशु के नाम से। आपका प्रार्थना जीवन बदलने पाए, आप लोग का विश्वास मजबूत होने पाए, आप लोग के जीवन में परमेश्वर का आग आने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, ये 19 अध्याय में जिस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु के वचन में 16 आयत में, मेरे प्रियो यहू का अभिषेक किए, यहू का अभिषेक किए। प्रभु की वचन में एलिया को बताया गया था, बट एलिया स्वर्ग में आरोहण होकर चले गए थे। यहू का मेरे प्रियो अभिषेक करने के लिए बताया गया था एलिया को, बट एलिया स्वर्ग चले गए थे। और उसके बाद जो एलीशा नबी थे, उसने उस यहू का अभिषेक करता है। देखिएगा 9 अध्याय दूसरा राजा की पुस्तक, 9 अध्याय दूसरा राजा की पुस्तक 1 और 2 आयत, 3 आयत। दूसरा राजा 9। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने यस, तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, और वहां पहुंचकर येहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमसी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा उसकी खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यूं कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब ना करना। 6 आयत, 9 का 6, 9 का 6। 6 आयत पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, 9 का 6 दूसरा राजा की पुस्तक। ठीक। तब वह उठकर घर में गया और उसने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। बस 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 मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यजबेल को खत्म करने वाला अभिषेक राजा का अभिषेक होता है। यजबेल को खत्म करने वाला अभिषेक। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में द स्पिरिट ऑफ एलाइजा, द पावर ऑफ एलाइजा, मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं यूहन्ना के जीवन में लूका का सुसमाचार अध्याय 1 का 16, 17, 18 आयत में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, एलिया का शक्ति और एलिया का प्रभु के वचन में एलिया का सामर्थ और प्रभु के वचन में देख सकते हैं। मेरे प्रिय, एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। पिछले मेरे प्रियो 3000 साल से एलिया की आत्मा, एलिया का शक्ति भी काम करते आ रही है और यजबेल की आत्मा भी काम करते आ रही है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय, वहाँ पर हम 20, 21, 22 वहाँ पर उन आयतों में हम देख सकते हैं यजबेल के विषय में लिखा रहता है। और कुछ लोग कहते हैं यजबेल के स्त्री के बारे में बता रहे करके, कुछ लोग कहते हैं उन दिनों में 2000 साल पहले यजबेल की नाम की एक स्त्री काम करते आ रही है, ऐसा करके भी कहते हैं। और वास्तव में देखने से कुछ प्रभु के लोग कहते हैं, मेरे प्रियो, यजबेल की आत्मा कलीसियाओं में, सेवक लोग के जीवन में मेरे प्रियो 8 से 10 प्रकार का काम करते आ रही है। तो आज मेरे प्रियो, उस यजबेल को कंट्रोल करने के लिए, उस यजबेल का मेरे प्रियो जादू टोना को नष्ट करने के लिए, क्योंकि यजबेल अहाब की पत्नी
मेरे प्रियो के रूप में हम लोग बाइबल में 17, 18, 19 पहला राजा के पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। वो मूर्ति पूजा के विषय में इस्राएली प्रजा को सिखाती थी, और मेरे प्रियो और साथ ही साथ जादू टोना करवाने के लिए लोगों को सिखाना और लोगों को तैयार करने का काम करती रही। बट परमेश्वर यहू को अभिषेक कराया और यहू ने जाकर यजबेल को खत्म किया। यजबेल को खत्म किया। मेरे पर उसके पीछे एलिया का भविष्यवाणी और मेरे प्रियो परमेश्वर का अभिषेक यहू के जीवन में परमेश्वर काम कराया। देखिएगा 9 अध्याय प्रभु की वचन में, दूसरा राजा की पुस्तक 9 अध्याय 30 आयत को पढ़ते हैं और 31 आयत वहाँ पर पढ़िए। दूसरा राजा की पुस्तक 9 अध्याय 30-31 पढ़िए फटाफट। जब यहू इज़राइल को आया तब एजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर सनवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? हाँ, तो परमेश्वर की वचन में पढ़िए, थोड़ा सा आगे पढ़िए, मैं थोड़ा आगे पढ़िए। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर दो तीन खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। 34। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, आओ जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह परमेश्वर का वह वचन है जो उसने अपने दास किसबी एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। आज मेरे प्रियो इजेबेल एक रानी थी और आज मेरे प्रियो राजकुमारी थी। राजा का अभिषेक मेरे प्रियो झूठी रीति से जो राज्य करते हैं उन लोग को नष्ट करने का काम करती है। इजेबेल को मेरे प्रियो नाबोत का खून बहाने का सजा परमेश्वर दिला दिए। एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कराया और मेरे प्रियो उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए राजा का अभिषेक को देकर यहू राजा को बेच के परमेश्वर उसका दंड सुनाया। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो जिसके जीवन में राजा का अभिषेक प्रभु देता है, उसके सामने उसके जीवन में मेरे प्रियो उसके ऊपर कोई राज्य नहीं कर पाएंगे। गलत लोग कोई भी हम पर राज्य करने ना पाएंगे। मेरे प्रियो कहीं से भी कोई भी आप लोग को मेरे प्रियो किसी भी प्रकार का नुकसान करने के लिए, हानि करने के लिए आप लोग के ऊपर कोई भी अगर कुछ भी योजना बना रहे, वो सब उस अहीतोफेल की योजनाएं नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में दाऊद को मारने के लिए बहुत लोग बहुत प्रयास किए जरूर, बट प्रभु की वचन में राजा का अभिषेक जो दाऊद के जीवन में प्रभु दिए थे, उस अभिषेक के कारण परमेश्वर बार बार दाऊद को हर बार हमेशा परमेश्वर बचाता रहा। आज परमेश्वर के वचन में आप एक राजकुमारी हो, आप एक राजकुमार हो, आप एक राजा का बेटा हो, ये विषय को आपको समझना है, ये विषय को आपको जानना है। जिस दिन आप जान जाएंगे, जिस दिन आप समझ जाएंगे, मेरे प्रियो गरीबी में भी आप परमेश्वर का आनंद उठाएंगे।
गरीबी में भी, गरीबी परिस्थिति में भी आप संपन्नता को देखेंगे। मुश्किलताओं में भी आप प्रभु की धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। जिस समय आपका पापा, आपकी डैडी राजाओं का राजा है, ये विषय जब आप समझ जाएंगे तो मेरे प्रियो, मैं सच कह रहा हूं, आप हर पल हमेशा उस राजा का धन्यवादित रहोगे। आप हमेशा आप उसकी स्तुति करते रहेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग बहुत जल्द इस पृथ्वी पे 1000 साल राज्य करने वाले हैं यीशु मसीह के साथ। उसके लिए परमेश्वर मेरे प्रियो इस राजा का अभिषेक को प्रभु भेजता है, इस राजा का अभिषेक प्रभु देता है, ताकि कुछ भी चीजें हम पर राज्य करने ना पाए। आज मेरे प्रियो, मैं बस एक विषय और बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहू के विषय में प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। यहू ने प्रभु की वचन में जिस रीति से मेरे प्रियो इजबेल को नष्ट किया, और अगले अध्याय में यानी 10 अध्याय में आपके 70 परिवार थे, 70 बच्चे थे, उनको भी नष्ट किया उसने। आज मेरे प्रियो, दुष्ट लोगों को परमेश्वर मेरे प्रियो दंड देते हैं। दुष्ट लोगों को परमेश्वर पुराना नियम में तलवार से मारते थे, और नया नियम में इस वचन के तलवार से प्रभु लोगों के अंदर की बुराई को जड़ से खत्म करता है। इस 2000 तलवार के द्वारा परमेश्वर दुष्ट कार्यों को, दुष्ट लोगों के कार्यों को, जादू टोना के पावर्स को सब परमेश्वर नष्ट करते हैं। आज मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में यहू को राजा होने के लिए परमेश्वर अभिषेक किए थे। जिस रीति से मेरे प्रियो, जहाँ पर आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, वहाँ पर 19 अध्याय में मेरे प्रियो 2 राजा लोग का नाम लिखा रहता है। 2 राजा लोग का नाम लिखा रहता है प्रभु की वचन में। यानी एक सीरिया देश के राजा के बारे में भी लिखा हुआ है, उसका नाम है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 15 आयत में लिखा रहता है। देखिएगा 19 का 15, एक राजा के बारे में, हजाएल के बारे में लिखा रहता है, सीरिया देश के ऊपर राजा होने के लिए। 19 का 15 पहला राजा की पुस्तक, 19 का 15 पहला राजा की पुस्तक। बस एक विषय बचा है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमसी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापात के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना। बस 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 मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, आराम देश के ऊपर राजा होने के लिए हजाएल को अभिषेक करना प्रभु कह रहे हैं। अभिषेक आने से पहले प्रभु का नबी लोग को प्रभु भेजता है। आज मेरे प्रियो, देश देश के ऊपर, शहर शहर के ऊपर, अलग अलग मेरे प्रियो नगरों के ऊपर परमेश्वर राज्य करने के लिए इस राजा का अभिषेक को प्रभु आज दे रहे हैं। इस राजा का अभिषेक को प्रभु आज भेज रहे हैं। बस एक लास्ट एक व्यक्ति के बारे में, सोलोमन के बारे में, दाऊद का पुत्र सोलोमन के बारे में बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, दाऊद के बाद राजा होने के लिए परमेश्वर दाऊद का बेटा को अभिषेक किए थे। पहला राजा के पुस्तक अध्याय 1 29 आयत। हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से 37, 38, 39। 37 से पढ़िएगा, पहला राजा 1 अध्याय 37, 38, 39। हाँ पढ़िए। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। जी 38, 39, 1 का 38, 39।
शादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और फलिस्तियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। तब शादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंह निकाला और सुलेमान का राज्य अभिषेक किया और वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। आमेन 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 आमेन। सुलेमान को अभिषेक करने से पहले मेरे प्रिय नातान नबी सादोक याजक यहाँ पर मौजूद थे गीहोन में। आज मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु के वचन में मेरे प्रियो सोलोमोन को परमेश्वर का अभिषेक प्रभु दिए थे ताकि बुद्धि के साथ वो राज्य कर सके। दाऊद के बाद मेरे प्रियो यानी सौल राजा 40 साल राज्य किए, उसके बाद दाऊद राजा 40 साल राज्य किए, उसके बाद सोलोमन राजा 40 साल राज्य किए। 40 ईयर्स उन्होंने राज्य किए। तो आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में परमेश्वर मेरे प्रियो अभिषेक देकर हमारा नाम रोशन कराते हैं। अभिषेक देकर परमेश्वर हमारा नाम रोशन कराते हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो कुछ लोगों का नाम रोशन करने चाह रहे हैं परमेश्वर, कुछ लोग का नाम रोशन करने चाह रहे हैं परमेश्वर। जिस क्षेत्र में आप लोग हैं उस क्षेत्र में प्रभु आप लोग को बढ़ाने चाह रहे हैं। आज प्रभु के वचन में बस मैं समाप्त करता हूँ। इस आयत को पढ़िए, प्रभु के वचन में इस लास्ट एक आयत पढ़िए, समाप्त करते प्रभु के वचन में 46-47 पहला राजा अध्याय 1 का 46-47 आयत को हम पढ़ते हैं और संदेश को समाप्त करते हैं। पढ़ेंगे 46-47 एक अध्याय पहला राजा की पुस्तक। सोलोमन राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा के यह कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सोलोमन का नाम तेरे नाम से भी महान करे और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपना पलंग पर दंडवत की। तो मेरे प्रियो परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये राजा का अभिषेक प्रभु देता है, आपका नाम रोशन करते हैं, आपकी सेवा को बढ़ाते हैं। परमेश्वर राजा का अभिषेक देते हैं और मेरे प्रियो और आपको स्थिर करते हैं, आपको दृढ़ करते हैं। अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हम लोग को स्थिर करते हैं और हिम्मत वाले और दृढ़ करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, इस्राएली देश का 12 मेरे प्रियो गोत्र हुआ करते थे और वो 12 गोत्रों के ऊपर दाऊद राज्य करते थे। उसके बाद सोलोमन को प्रभु राज्य करने के लिए अभिषेक दिए थे। उसी प्रकार आज मेरे प्रियो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राज्य करने के लिए परमेश्वर आप लोग को अभिषेक प्रदान करेंगे। परमेश्वर के वचन में साइलेंट रहिए। माइक बंद करो। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है और राजा का अभिषेक के द्वारा हमें आशीषित करते हैं, राजा के अभिषेक के द्वारा हमें बढ़ाते हैं और राजा के अभिषेक के द्वारा हमारा नाम रोशन करते हैं। राजा के अभिषेक के द्वारा हमारा फाइनेंस को मजबूत करते हैं। राजा के अभिषेक के द्वारा हम मेरे प्रियो कुछ लोगों को बंधुआई से बाहर निकालने का काम प्रभु कराते हैं। याद रखना, जब जब राजा का अभिषेक प्रभु लोगों को दिए थे उसके पहले प्रोफेटिक एनकाउंटर कराए थे, नबी के साथ मुठभेद, नबी के साथ आमना सामना प्रभु कराए थे। उसके बाद राजा का अभिषेक लोगों के जीवन में दिए थे। तो आज उसी प्रकार मेरे प्रियो प्रभु के इस सुबह का समय परमेश्वर मेरे प्रियो
प्रभु के जन को आप लोग के बीच में लेकर आए, ताकि आप लोग के पास इस राजा का अभिषेक आने पाए, ताकि आप लोग के जीवन में आज जो कुछ राज करते आ रहे वो राज करना बंद हो जाए, और आप राज्य करना, आपका राज्य करने का जीवन आज से शुरू होने पाए। आज से आप लोग मेरे प्रियो सब चीज़ के ऊपर राज्य करने वाला हो जाएंगे। आइए मेरे प्रिय, हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे परमेश्वर की आत्मा जिस रीति से आप लोग के विषय में इस संदेश को दिया है, और रबा शलरबाओ और रिकल रबंदर शलरबाओ, आज के दिन से परमेश्वर मेरे प्रियो आप लोग का जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आज के दिन से परमेश्वर की आत्मा और रबा शलरबाओ, यहाँ पर जितने भी लोग आज जुड़े हैं इस कलीसिया में, आईपीसी कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाने चाह रहा है। और रबा शलरबाओ और रिकल रबंदर शलरबाओ, इसी वक्त उरियल रबंदर शलरबाओ, यहाँ पर जो लोग आज संदेश को सुन रहा है, आज इस संदेश को जो लोग सुन रहा है, आप लोग के जीवन में कुछ बदलाव को पवित्र आत्मा ला रहा है। और रबा शलरबाओ, कुछ परिवर्तन को परमेश्वर ला रहा है। उरियल रबंदर शलरबाओ, महान परमेश्वर सबके ऊपर पिता इस राजा का अभिषेक आने दो पिता परमेश्वर। आपके प्रिय पिता परमेश्वर हर बंधन से बाहर आने पाए प्रभु जी। ओ रबा शलरबाओ, कर्जा का बंधन से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके प्रिय के जीवन में पिता बीमारी के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़ता यीशु के नाम से। आज प्रभु जी आपके प्रिय पिता गरीबी के बंधन से बाहर आने पर यीशु के नाम से राजा का अभिषेक के द्वारा अभिषेक कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय के आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय के कान खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय का दिमाग खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। और रबा शलरबाओ, आज प्रभु जी परमेश्वर बेदारी आने पर यीशु के नाम से, अभिषेक आने पर यीशु के नाम से, आशीष आने पर इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपकी स्तुति हो पिता, याद कीजिए पिता आपके प्रिय लोग को, स्मरण कीजिए पिता आपके प्रिय लोग को। और प्रभु नए अभिषेक से आप भर दीजिए पिता। आपके प्रिय लोग का सिंह ऊंचा होने पर यीशु के नाम से, आपके प्रिय लोग को प्रमोशन होने पर, आपके प्रिय लोग का प्रभु जी परमेश्वर हर परिस्थितियां पिता आज बदल जाइए यीशु के नाम से, बदल जाना चाहिए यीशु के नाम से। आप बदल दीजिए पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय लोग के प्रभु जी, ये मॉर्निंग सेक्शन जो प्रभु जी जूम मीटिंग में पिता आपके प्रिय लोग जुड़ते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़ रहे पिता अगले प्रभु जी कुछ दिनों में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपके प्रिय लोग को आत्मिक वरदानों से आप भर दीजिए पिता प्रभु जी। अगले प्रभु जी कुछ दिनों में परमेश्वर आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिन परिस्थितियों का आज देख रहे हैं वो सारे परिस्थितियां आज से बदल जाना चाहिए यीशु के नाम से। जिन परेशानियों को आज देख रहे हैं वो रबा शलरबाओ, वो सब प्रभु जी परमेश्वर प्रभु आप बदल दीजिए पिता प्रभु जी। गरीबी वाला जीवन प्रभु आज से समाप्त होने पाए, कर्ज वाला जीवन आज से समाप्त होने पाए। और रबा शलरबाओ प्रभु जी स्तुति पिता, कमी घटी वाला जीवन आज से प्रभु दूर होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर नए अभिषेक आने पाए सबके जीवन में, नए अभिषेक आने पाए सबके जीवन में, नई दरवाजा खुलने पाए यीशु के नाम से, नई प्रभु जी मौकाएं आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से, नई रीति से पिता आपके प्रिय लोग इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं आपके प्रिय लोग को सुरक्षा मिलने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता आपके प्रिय जन क्या प्रभु जी कलीसिया सेवकाई और आपके प्रिय लोग के साथ जो सहकर्मी सेवक लोग सब लोग आशीषित होने पाए। आपके प्रिय दास जो सेवा अद्भुत रीति से कर रहे पिता प्रभु जी, जिस शहर में आपके प्रिय बेटे सेवा कर रहे पिता उस सेवा का प्रभु जी टेरिटरी आज से वो बढ़ने पाए यीशु के नाम से, सेवा का सीमाएं वो बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय लोग के विषय में पिता, जैसा जैसा प्रभु आपके प्रिय लोग प्रार्थनाएं करते जा रहे पिता, जो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है पिता आपके प्रिय लोग का, वो सारा रिक्वेस्ट प्रभु आज से पूरी होने पर यीशु के नाम से, आज से पूरी होने पर यीशु के नाम से प्रार्थना का उत्तर दीजिए पिता प्रभु। और आपके प्रिय लोग को पिता प्रभु जी नए अभिषेक दो पिता प्रभु जी, और नया अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग को प्रभु सेवकाई के प्रति प्रभु आपके दास लोग के प्रति आदर आने पाए, रेस्पेक्ट आने पाए, बोझ आने पाए यीशु के नाम से प्रभु।
मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस मॉर्निंग के दिन प्रभु, इस सुबह का दिन प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के जीवन में उजाला आने पर यीशु के नाम से, आपकी विजडम आने पर यीशु के नाम से, इस राजा का अभिषेक, इस रानी का अभिषेक के द्वारा रॉयल अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग रिलीज करता आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता। सब परिस्थितियां बदल दीजिए प्रभु जी, सब परिस्थितियां बदल दीजिए प्रभु जी। नया नया काम होने पाए यीशु के नाम से, नया नया काम होने पाए, न्यू डोर्स ओपन होने पाए। जो कुछ शैतान ने बंद करके रखा वो खुलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो कुछ शैतान ने खोल के रखा वो बंद कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन मजबूत होने पाए, आपके प्रिय लोग का विश्वास मजबूत होने पाए यीशु के नाम से। जो जो परिस्थितियां प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में है, वो सारी परिस्थितियां आज से खत्म होने पाए, प्रार्थना को उत्तर मिलने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए। रिवील करिए पिता आपके प्रिय लोग के विषय में पिता, प्रकट कीजिए पिता आपके प्रिय लोग के बारे में प्रभु जी। बहुतायत आशीष दो प्रभु जी, और आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य और अनुग्रह और कृपा और आनंद प्रदान करो पिता परमेश्वर। बहुतायत आशीष दो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। आमीन।